बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम स्लीव्स का ये स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे और ये फ्लावर स्टाइल डिज़ाइन है। इसमें सेंटर में हमने ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाया हुआ है। सो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, एंड तक देखना है। यहाँ पे हमने ये वाइट पे वाइट बनाया है, लेकिन आप इसे ब्लैक पे ब्लैक भी बना सकते हैं या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। सो आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से हों। सो यहाँ पे ये हमारे पास स्लीव्स हैं और डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमने पेपर लिया हुआ है। सो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। सो ऊपर से 6.5 इंच पे हम एक मार्क लगा लेंगे, एक डॉट ऊपर लगाएंगे और एक नीचे, और इनको हम जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे हम 6.5 का सेंटर ले लेंगे, यानी 3.3 इंच, और इस पे मार्क लगा देंगे इस तरह से, और इसकी एक साइड पे भी 3.3 इंच पे मार्क लगा देंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से, और यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे और लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी हम 3.3 इंच पे सब तरफ मार्क लगा देंगे, जैसे वीडियो में मैं लगा रही हूँ इसी तरह से, और फिर इनके साथ भी हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर इसमें हमने पत्तियाँ ड्रॉ करनी है। सो हम डॉटेड लाइन से पहले ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके, और फिर इसके साथ साथ हम पत्तियाँ बनाते जाएंगे। सब तरफ इसी तरह बनानी है। इस तरह से आसानी से आप एक साइज़ की सारी पत्तियाँ ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह से ये फ्लावर की शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये जो इसमें हमने लाइंस लगाई थी उन्हें हम रब कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसे बाहर से कट कर लेंगे पत्तियों के साथ साथ। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्लीव्स हैं और स्लीव्स के साथ हमने ये फ्यूजिंग पेपर अटैच किया हुआ है, और तकरीबन 11 इंच जितना हमने फ्यूजिंग पेपर अटैच किया, 11.5 इंच जितना। सो अब यहाँ पे हम इसको फ्लावर जो हमने बनाया था वो हम इसको रख के और ड्रॉ कर लेंगे। हम नीचे की साइड से 0.7 इंच ऊपर करके रखेंगे और यहाँ से सेंटर ले लेंगे, और फिर उसके बाद इसके साथ साथ हम ड्रॉ कर लेंगे पत्तियों के साथ साथ। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। देखिए ये फ्लावर हमारा इस तरह से सेट हो गया। अब हमने यहाँ पे फ्लावर की पत्तियों के साथ साथ हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। सो नीचे से ऊपर की साइड पे 2.5 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे और इनके साथ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ऊपर की साइड पे तकरीबन 1.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे और इसके साथ भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड्स पे। इस तरह से ये लाइंस भी हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब इनके दरमियान में हम 1 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से लाइंस लगा देंगे और ये ब्लॉक बना देंगे इस तरह से। दूसरी साइड पे भी, अब ऊपर की साइड पे भी हम कुछ डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसे भी प्रोमिनेंट कर लेंगे। सो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ हम स्टिचिंग कर लेंगे। सो इन पत्तियों के साथ साथ हमने स्टिचिंग करनी है। सो यहाँ पे ये हमने सिंपल मशीन में यूज़ होने वाले थ्रेड लिए हुए हैं और इसमें वाइट और लाइट कलर्स के हमने लिए हुए हैं। इनको हमने बॉबिन में फ़िल करना है। सो इस तरह सबसे एक-एक धागा निकाल दिया है। अब इनको इस तरह से हम फ़िल करते जाएँगे। यहाँ से इसका लेवल बराबर कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से इसमें भरते जाएँगे। यहाँ पे इस तरह से करके और फिर इसे हम मशीन में सेट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से धागे हमने बॉबिन में डाल दिया, ऊपर हमने वाइट कलर का सिंपल धागा डाला हुआ है। अब यहाँ पे पत्तियों के साथ साथ हम इस तरह से स्टिच करेंगे कि एक पत्ती को पहले इसका सारा आउटलाइन बना देंगे, स्टिच कर लेंगे और फिर इसके साथ साथ अंदर की तरफ हम इसे भरते जाएंगे। बिल्कुल साथ साथ हम लाइंस लगा देंगे। इस तरह से स्टिच कर लेंगे सारी पत्ती को। इस तरह से सारी पत्ती हमने फिल कर ली है और दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। अब यहाँ पे जितनी पत्तियाँ हमने बनाई हैं सबको हम फिल कर लेंगे। इस तरह से सारी पत्तियाँ हमने स्टिच कर ली हैं और इसकी कुछ इस तरह से फ्लावर की लुक आई है। करीब से देखें तो इस तरह से है। अब यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, सारे को हमने इसी तरह स्टिच करना है, आउटलाइन बना देनी है सबकी। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसको आप दूसरी साइड से देखें तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से है। करीब से देखें तो ये इस तरह से इसकी लुक है। अब यहाँ पे ये जो डिज़ाइन हमने स्टिच किया है इसके साथ साथ हम कोई लेस लगा देंगे। सो यहाँ पे हमने ये छोटे छोटे फ्लावर्स वाली लेस ली हुई है। आपके पास जो भी बारीक लेस हो आप इस डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से सेट करके रखेंगे और उसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने ये शेप बनाई हुई है इसके बिल्कुल साथ साथ हम रखेंगे शुरू से और फिर स्टिच कर लेंगे। और ये लेस जो है ये फ्लावर्स वाली लेस है तो ये इजीली टर्न हो जाती है। आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि ऐसी लेस हो जो टर्न हो सके इस डिज़ाइन पे। बाकी जहाँ पे स्ट्रेट लगानी है उधर तो आप कोई भी लेस लगा सकते हैं। सो अब ये हमने सीधी भी लगानी है तो इस डिज़ाइन के साथ साथ हम यहाँ पे स्ट्रेट भी लगाते जाएंगे। इसको इस लेस को हमने दोनों साइड से स्टिच करना है। ऊपर भी जो हमने लगाई है वो भी आप दोनों साइड से स्टिच करेंगे। सो यहाँ पे नीचे की साइड पे ये लेस रख के लगा देंगे इसी तरह से, इसे टर्न करेंगे फिर दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पे हाफ हिस्से पे तो ये लगा दी है, बाकी के हिस्से पे भी इसी तरह से हम लेस लगा देंगे।
सो ये लेस हमने पूरे डिज़ाइन पे लगा दी है। अब दरमियान में जो है हमने छोटे-छोटे फ्लावर्स लगाने हैं। सो इसके लिए हमने इस तरह की लेस ली हुई है। ये फ्लावर्स बने हुए हैं और इस तरह की बहुत सारी लेसेस ईज़िली मार्केट में मिल जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। सो वो ख़रीद के रख लेनी चाहिए और फिर किसी भी डिज़ाइन में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये फ्लावर हम इस तरह से रखेंगे और इसके साथ-साथ भी स्टिच कर लेंगे। इसके सारे साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब बाकी के ब्लॉक्स में भी फ्लावर स्टिच कर लेंगे। दोनों दूसरी साइड से भी इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से ये फ्लावर्स भी हमने स्टिच कर लिए हैं। सो यहाँ पे हमने बुकरम का एक स्क्वायर पीस लिया हुआ है और उसकी दूसरी साइड पे हमने स्लीव्स का फैब्रिक अटैच किया हुआ है। सो इस पे हम डिज़ाइन बना लेंगे। सो यहाँ से भी ऊपर से नीचे की तरफ हम 3 इंच पे एक मार्क लगा के और इसका सेंटर 1.5 पे भी एक मार्क लगा देंगे और इसके साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर दोनों साइड पे 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा के यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इनके सेंटर में भी हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे हमने बड़ा फ्लावर बनाया था इस तरह हम छोटा फ्लावर बना रहे हैं। सो इसी तरह से हमने मार्किंग करनी है जैसे हमने पहले की है और इसके साथ भी हम पत्तियाँ ड्रॉ कर लेंगे। डॉटेड लाइन से पहले कर लें और फिर इसे प्रोमिनेंट कर लेंगे, बनाते जाएंगे ताकि हमारी पत्तियाँ जो हैं वो सेम साइज़ की इक्वल बने। इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसे हम स्टिच कर लेंगे जैसे हमने पहले फ्लावर में धागे यूज़ किए थे और स्टिच किया था, ये भी उसी तरह से पत्तियों को भर देंगे। इस तरह से ये पत्तियाँ हमने स्टिच कर ली हैं और दरमियान में भी हमने इसको स्टिच कर लिया है। पहले पत्तियाँ स्टिच कर ली हैं और फिर दरमियान में जो सर्कल है उसको भी हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है। सो इस तरह ये फ्लावर भी हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कट कर लेंगे काविया के हेल्प से। सो यहाँ पे ये वुडन बोर्ड है और इसके साथ-साथ हम कट कर लेंगे। काविया को लेंगे और ये गरम किया हुआ है हमने और इसके साथ-साथ फ्लावर के साथ-साथ हम जो फैब्रिक है उसे इस तरह से पहले निशान बना देंगे और फिर इसके साथ-साथ कट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए हमने सारा कट कर लिया है। अब इसे हटाते जाएँगे, जहाँ से ना हटे तो काविया से इसे की हेल्प से इसे सेट कर लेंगे। इसी तरह सब साइड से इसके एजेस सिक्योर कर लेंगे। सो इस तरह से ये फ्लावर हमने कट कर लिया है और इसकी कुछ इस तरह से लुक है। सो अब स्लीव्स के साथ ये जो फ्लावर हमने सेट किया है इसके बिल्कुल इसको बीचों बीच रखेंगे और फिर स्टिच कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें हमने कुछ और भी डिज़ाइन बनाना है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। सो यहाँ पे हमने छोटे छोटे नग लिए हुए हैं डायमंड स्टाइल के। दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से हैं, ये इसको हम आयरन से लगा सकते हैं। सो ये पत्तियों पे हम लगा देंगे। ये हमने 3 पत्तियों पे लगाने हैं और हाफ पत्ती से शुरू करेंगे, इस तरह से रखते जाएंगे जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ 2 पत्तियों पे भी इसी तरह नग लगा देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये फ्लावर जो हमने सेट किया हुआ था ये इसके सेंटर में रखेंगे और सेंटर से इसको स्टिच कर देंगे, साइडों से नहीं। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब इसके सेंटर में लगाने के लिए कोई बटन या मोती आप ले सकते हैं और दूसरी साइड से देखें इसमें इस तरह से होल्स बने हुए हैं, इसे हम स्टिच कर लेंगे सेंटर में रख के। और अब हम फिर से वही नग ले लेंगे और इसको सेट करके रखेंगे और आयरन से इसे चिपका लेंगे। सो यहाँ पे आयरन पहले सीधी साइड पे रखेंगे और इसके साथ साथ इसे चिपकाते जाएंगे और फिर इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसके ऊपर दोबारा से आयरन कर लेंगे। सो ये नग इस तरह से सेट हो जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के नग भी लगा देंगे। इस साइड पे भी फ्लावर के हाफ पे हमने लगाना है और 2 पत्तियां बाकी जो रह गई हैं उन पे भी लगा देंगे। इस तरह से ये हमने लगा लिए हैं नग और इन फ्लावर्स के सेंटर में भी लगा दिए हैं। करीब से देखें ये इस तरह से हमने लगाए हुए हैं और ये शाइन करते हैं। ये फ्लावर के सेंटर्स में भी हमने लगा दिए हैं, करीब से ये इस तरह से हैं। अब ये जो लेसेस हमने लगाई थी इनके साथ साथ हम मोती लगा लेंगे। जो पर्ल्स होते हैं पहले हम 2 बड़े साइज़ के पर्ल्स लेंगे और इनके शुरू में इस तरह से रख के और ये स्टिच कर लेंगे। ये हैंड स्टिच करेंगे हम और बाकी के शेप पे भी हमने मोती लगाने हैं। सो हम छोटे छोटे मोती लगा देंगे। और ये हैंड स्टिच करते हैं मोती लगाने का तो एक ही तरीका होता है, वो अगर बताऊँ तो फिर यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से रख के और सेट किए और फिर इसी तरह से इनको स्टिच कर लिया है। एक साइड से पहले किया है इसी तरह से और इसके हाँ ब्लॉक जो हमने बनाए हैं ब्लॉक के साथ भी हम मोती लगा देंगे। सो यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से मोती लगा देने हैं जैसे मैंने आपको इस साइड से बताए हैं। सो यहाँ पे ये मोती लगा दिए हैं। मोती लगाना इजी भी होता है और इससे बिल्कुल जो स्लीव्स डिज़ाइन है वो बिल्कुल फैंसी लुक आ जाती है उसमें। अब यहाँ पे हमने कुछ मोती और लिए हैं और यहाँ पे ये जो छोटा फ्लावर हमने लगाया था इसके नीचे हम ये मोती रखेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। फ्लावर की पत्तियों के साथ स्टिच नहीं करना, सिर्फ फ्लावर की पत्तियों के नीचे रखेंगे और सेट करके और फिर स्टिच कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे इनको सबको। इस तरह से ये देखें हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखें पत्तियों के नीचे नीचे हमने स्टिच किए हैं इस तरह से। सो यहाँ से अब इस स्लीव्स को हम कट कर लेंगे काविया की हेल्प से। सो यहाँ पे हमने काविया लिया हुआ है, फ्लावर्स के साथ साथ हमने इसे कट करते जाना है। ये जो हमने लेस लगाई है और उसके बाद ये जो हमारी फ्लावर्स की पत्तियाँ हैं ना इनके साथ साथ जहाँ तक ये आ रही हैं इस लाइन तक हम इसे कट कर लेंगे, इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। सो इस तरह से देखें ये हमने कट कर लिया है और फैब्रिक के इस हिस्से को हम अलग कर लेंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा देखें इस तरह कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पे हम अगर आगे चाहें तो इसके साथ मज़ीद कुछ टसल्स भी अटैच कर सकते हैं, सो वो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। अगर ऐसे भी रखना चाहें तो इस तरह भी आप रख सकते हैं। और ये देखें करीब से इतना प्यारा सा फ्लावर हमारा रेडी हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ टसल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। सो हमने नीडल और थ्रेड लिया हुआ है, इसमें आप एंकर थ्रेड डालें या तिल्ला डालें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम इस साइज़ का एक छोटे साइज़ का मोती लेंगे, दरमियाने साइज़ का, और उसमें फिर हम ये ओवल शेप का एक मोती ले लेंगे और देखें इस तरह से इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद 2 या 3 छोटे मोती लेंगे और वो भी इसमें डालते जाएँगे। देखिए इस तरह से ये टसल हमारा रेडी हो जाएगा और इसे हम कॉर्नर के साथ लगा देंगे इस पत्ती के। अच्छे तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये अटैच कर लेंगे। इस तरह से एक टसल हमने अटैच कर लिया, बाकी के भी 2 लगा देंगे हम। सो हमने ये दूसरा भी टसल बना लिया है, इसको हम इस साइड पे लगा देंगे और उसी तरह से इसे स्टिच करते जाएँगे। तो यहाँ पे हमने ये 2 लगा दिए, बाकी एक और लगा देंगे। इस तरह से ये भी लगा दिया हमने और ये डिज़ाइन हमारा देखें इस तरह से कंप्लीट हो गया है। और ये बहुत यूनिक स्टाइल का डिज़ाइन रेडी हुआ है। और आप यकीन करें कि अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाएँ तो आपको बाहर से एक्सपेंसिव लेसेस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या एम्ब्रॉयडरी कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना अच्छा आप खुद बना लेंगे। सो आप अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दिया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लग रहे हैं मेरे, कौन-सा डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है। और अगर इंस्टाग्राम पे भी चाहें तो फ़ॉलो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।